दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है जादुई 3 लिपस्टिक के जादू की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। बहुत समय पहले की बात है। बरसाना नाम के एक गाँव में 2 बहनें एक साथ अपने माता पिता के साथ रहती थीं। एक बहन का नाम था दीपिका और दूसरी बहन का नाम था ज्योति। दोनों बहनें बिल्कुल अलग थीं। ज्योति दिखने में बहुत सुंदर थी और वो नदी में मछलियाँ पकड़ने जाया करती थी। वहीं दूसरी तरफ दीपिका एक बहुत ही लालची और एक मतलबी लड़की थी। दीपिका हमेशा ज्योति को परेशान किया करती थी। ज्योति नदी से मछलियाँ पकड़कर उन्हें बाजार में बेचा करती थी। ज्योति के गांव से केवल एक ही बस बाजार जाती थी और उस बस के जाने का टाइम था 5 बजे का। एक दिन दोनों बहनें गांव के मेले में घूमने के लिए जाती हैं। मेले में तरह तरह के झूले लगे थे और कई सारे खेल भी थे, जिसमें से एक खेल में जीतकर ज्योति एक सुंदर सी ड्रेस जीत लेती है। और ये सब देखकर दीपिका को बहुत जलन होती है। दीपिका रात होने का इंतजार करती है और रात होते ही दीपिका ज्योति के कमरे में जाकर ज्योति की ड्रेस को आग लगा देती है और जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। देखते ही देखते पूरे कमरे में आग फैलने लग जाती है और पूरे कमरे में धुआं धुआं हो जाता है, जिस वजह से ज्योति की आग खुल जाती है। अरे नहीं, ये मेरे कमरे में आग कैसे लगी? अब मैं इस आग से बचकर बाहर कैसे निकलूं? बचाओ, बचाओ मुझे, कोई तो बचाओ। इसी तरह से ज्योति आग से बचकर अपने कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन उसके कपड़ों में भी आग लग जाती है, जिस वजह से ज्योति का चेहरा जल जाता है और वो बहुत बदसूरत बन जाती है। ये सब देखकर दीपिका बहुत खुश होती है। ज्योति का चेहरा जलने की वजह से उसे सभी लोग नापसंद करने लगे और सभी उससे दूर रहने लगे। अब कोई भी ज्योति से बात तक नहीं करता था। ज्योति के गांव में एक चुड़ैल रहती थी जो परियों को कैद किया करती थी। एक दिन वो चुड़ैल जंगल में घूम रही होती है कि तभी उस चुड़ैल को बहुत जोर से प्यास लगती है और वो नदी के पास जाकर बैठ जाती है। चुड़ैल नदी के किनारे बैठकर अपने आजू बाजू देखती है। चुड़ैल नदी के किनारे बैठकर अपना थैला साइड में रख देती है और नदी का पानी पीने लगती है, लेकिन उस नदी से एक मछली उस चुड़ैल का थैला निगल लेती है और नदी के अंदर चली जाती है। इससे पहले कि चुड़ैल उस मछली को पकड़ पाती, वो मछली नदी में बहुत दूर पानी में चली जाती है। अरे अरे, ये क्या हो गया? इस मछली ने तो मेरा थैला ही निगल लिया। अब मैं क्या करूं? चुड़ैल अपने थैले को ढूंढने की बहुत कोशिशें करती है, लेकिन ना मिलने के बाद वो हार मान लेती है और वहाँ से उड़कर वापस चली जाती है। अगले दिन नदी के पास ज्योति मछली पकड़ने के लिए आती है और गलती से वही मछली ज्योति के कांटे में फंस जाती है, जिसने चुड़ैल का थैला निगल लिया था। ज्योति उस मछली को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। मछली बहुत ही बड़ी और मोटी थी। अरे वाह, ये मछली तो बहुत बड़ी है। इसे बेचकर तो मुझे बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे। लेकिन उस दिन ज्योति बस नहीं पकड़ पाती। उसे बस पकड़ने में काफी देरी हो जाती है और बस निकल जाती है। अरे, बस तो निकल गई, अब मैं क्या करूं? फिर ज्योति वो मछली लेकर पैदल ही अपने घर चली जाती है। ज्योति के पास खाना खरीदने के लिए कुछ भी पैसे नहीं थे, इसलिए ज्योति उस मछली को काटकर मछली बनाने लगती है। ज्योति उस मछली को काटने लगती है, लेकिन जैसे ही ज्योति उस मछली को काटती है, ज्योति को उस मछली के पेट के अंदर से एक थैला दिखाई देता है और ज्योति हैरान रह जाती है। अरे, ये क्या? मछली के पेट के अंदर इतना बड़ा थैला, ये कहाँ से आ गया?
उसके बाद ज्योति उस थैले को खोलकर देखने लगती है। ज्योति उन्हें बाहर निकाल लेती है और उस थैले के अंदर से 3 लिपस्टिक निकलती हैं। अरे वाह, ये लिपस्टिक तो बहुत ही सुंदर है। ज्योति एक एक करके उन तीनों लिपस्टिक से ढक्कन खोल देती है। जैसे ही ज्योति उन तीनों लिपस्टिक को खोलती है, उनमें से 3 सुंदर सुंदर परियां बाहर निकलती हैं। हमें आजाद करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया लड़की। इस लिपस्टिक की डब्बी में हम बहुत दिनों से कैद थी। एक चुड़ैल ने हमें इस डिब्बी में कैद करके रखा हुआ था, लेकिन अब ये लिपस्टिक तुम्हारे पास है, तो इसलिए आज से आप हमारी मालकिन हैं। हम तीनों परियां यहाँ केवल आपके ही काम करेंगी और आपकी ही बात मानेंगी। हाँ, तुम सही कह रही हो। चलो, सबसे पहले हमें अपनी मालकिन को खूबसूरत बनाना चाहिए। उसके बाद वो तीनों परियां मिलकर ज्योति का मेकअप करने लगती हैं और उसे नए कपड़े पहनाती हैं। और देखते ही देखते ज्योति सर से लेकर पाँव तक बहुत ही सुंदर हो जाती है। अपने आप को आईने में देखकर ज्योति बहुत खुश होती है। थोड़ी ही देर में वहाँ पर ज्योति की बहन दीपिका भी आ जाती है। ज्योति की खूबसूरती को देखकर दीपिका को उससे बहुत जलन होती है। दीपिका को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता और वो ज्योति से पूछ ही लेती है, अरे ज्योति, तू इतनी जल्दी इतनी खूबसूरत कैसे हो गई? इसके बाद ज्योति दीपिका को सारी कहानी बता देती है। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। अब तुम तीनों परियां मिलकर मुझे भी जल्दी से खूबसूरत बना दो। नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकती। ज्योति ही हमारी मालकिन है और हम केवल उन्हीं का कहना मान सकती हैं। परी की ये बात सुनकर दीपिका को बहुत गुस्सा आ जाता है और दीपिका वो तीनों लिपस्टिक की डिब्बी उठाकर वहाँ से भागने लगती है। अरे नहीं नहीं, दीपिका को रोक लो, नहीं तो हम तीनों उसकी गुलाम बन जाएंगी। तभी ज्योति भी दीपिका का पीछा करने लगती है, लेकिन दीपिका बहुत तेजी से भाग रही होती है कि तभी अचानक से दीपिका को रोड से आती हुई बस दिखाई नहीं देती और उसकी उस बस से टक्कर हो जाती है। दीपिका का बुरी तरह से एक्सीडेंट हो जाता है। तभी वहाँ पर ज्योति भी आ जाती है। ज्योति जमीन से गिरी लिपस्टिक की डिब्बी को उठा लेती है और वो अपनी बहन दीपिका को हॉस्पिटल ले जाती है। और फिर डॉक्टर दीपिका को देखकर कहते हैं, माफ कीजिए, लेकिन अब ये जिंदगी में कभी अपने पाँव पर चल नहीं सकेंगी, क्योंकि एक्सीडेंट बहुत बड़ा था और दीपिका के हाथ पैर में बहुत ज्यादा चोटें आई हैं। दीपिका का बिल्कुल स्वस्थ होना नामुमकिन है। ये सुनकर दीपिका जोर जोर से रोने लगती है। क्यों, देख लिया ना दीपिका, लालच करने का नतीजा क्या होता है। तभी दीपिका रोते हुए कहती है, मुझे नहीं करना चाहिए था लालच, मुझे माफ कर दो मेरी बहन, मैं बहुत बुरी हूँ, अब मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। दीपिका को अपनी गलती का पछतावा होने पर ज्योति को उस पर बहुत दया आती है। तभी ज्योति उन 3 परियों से दीपिका को ठीक करने के लिए कहती है। फिर वो तीनों परियां मिलकर अपनी जादुई शक्तियों से दीपिका को फिर से पहले की तरह ही कर देती हैं। दीपिका अब पूरी तरह से ठीक हो जाती है। दीपिका ज्योति से अपनी गलतियों की माफी भी मांगती है और अब वो सुधर जाती है। और उस दिन के बाद से वो दोनों बहनें जादुई 3 लिपस्टिक के साथ हंसी खुशी से रहने लगती हैं। बहुत समय पहले की बात है। कुंजपुर नाम के एक राज्य में बहुत ही खूबसूरत और खुशहाल गांव था। वहाँ की रानी मधु अक्सर बीमार रहा करती थी, जिसकी वजह से वो अपने बेटे की शादी कराने का फैसला करती हैं। रानी मधु जीते जी अपनी बहू का मुंह देखना चाहती थी, इसलिए वो जल्द से जल्द अपने बेटे की शादी करवाना चाहती थी। एक दिन रानी मधु अपने बेटे के पास जाकर
उससे कहती हैं, बेटा, तेरे लिए इतनी खूबसूरत राजकुमारियों का रिश्ता आता है, लेकिन पता नहीं क्यों तू सभी राजकुमारियों का रिश्ता मना क्यों कर देता है बेटा। माँ, शादी तो एक ही बार होती है ना, इसीलिए मैं किसी नेक और दयालु राजकुमारी के साथ शादी करना चाहता हूँ, ताकि शादी के बाद वो राजकुमारी तुम्हारा और हमारे गांव और प्रजा का अच्छे से ध्यान रखे। लेकिन बेटा, आज का समय बहुत बदल चुका है। नेक और अच्छी राजकुमारी का मिलना बहुत मुश्किल है। आजकल तो सभी राजकुमारियाँ बुरे लोगों की तरह मतलबी और स्वार्थी होती जा रही हैं। आप चिंता मत करो माँ, मुझे पता है एक न एक दिन मुझे मेरी पसंद की राजकुमारी जरूर मिलेगी। रानी मधु से इतना कहकर राजकुमार वहाँ से सैर करने के लिए चला जाता है। राजकुमार घोड़े पर सवार होकर पास के राज्य में पहुँच जाता है। तभी उसकी नजर एक समायरा नाम की राजकुमारी पर पड़ती है। राजकुमारी समायरा दिखने में बहुत खूबसूरत थी। राजकुमारी समायरा की खूबसूरती देखकर राजकुमार की उस पर से नजर ही नहीं हट रही थी और वो अपने आप से ही कहता है, इसे कहते हैं असली खूबसूरती। मैंने अपने पूरे जीवन में इतनी खूबसूरत राजकुमारी कभी नहीं देखी। काश चेहरे की खूबसूरती के साथ साथ इसका मन भी बहुत खूबसूरत हो। मुझे इसकी परीक्षा लेनी चाहिए, तभी मुझे इसके असली स्वभाव का पता चलेगा। राजकुमार एक बहुत ही अच्छे इंसान थे और बहुत बहादुर थे। साथ ही साथ राजकुमार ने एक जादूगर से जादू करना भी बहुत अच्छे से सीखा था। इसीलिए राजकुमार अपने आप को एक यूनिकॉर्न के रूप में बदल देते हैं। यूनिकॉर्न बना राजकुमार राजकुमारी समायरा के पास जाता है और उससे कहता है कि उसे बहुत भूख लगी है। इतना सुनकर राजकुमारी समायरा जल्दी से वहाँ से जाती है और उसके लिए हरी हरी घास तोड़कर लाती है और उस यूनिकॉर्न को बहुत ही प्यार से खिलाने लगती है। यूनिकॉर्न राजकुमारी समायरा से कहता है, राजकुमारी, असल में मैं एक राजकुमार हूँ, लेकिन एक श्राप की वजह से मैं एक यूनिकॉर्न बन गया हूँ। ओहो, तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ। लेकिन क्या तुम पूरी जिंदगी इसी तरह यूनिकॉर्न बने रहोगी क्या? अरे नहीं नहीं, अगर मेरी शादी किसी खूबसूरत राजकुमारी से हो जाएगी तो मैं इस श्राप से मुक्त हो जाऊंगा और फिर से राजकुमार बन जाऊंगा। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तभी वहाँ पर राजकुमारी समायरा की सहेलियाँ आ जाती हैं। राजकुमारी समायरा अपनी सहेलियों को यूनिकॉर्न की सारी परेशानी बताती है। राजकुमारी समायरा की बात सुनकर उसकी सहेलियाँ कहती हैं, अरे नहीं नहीं समायरा, तुम इस यूनिकॉर्न से शादी मत करना। मुझे तो लगता है कि ये कोई राक्षस है। अगर तुमने इससे शादी कर ली तो ये फिर से राक्षस के रूप में बदल जाएगा और हो सकता है कि ये तुम्हें मारकर खा भी जाए। हाँ, मैं भी छाया की बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। देख समायरा, तो हमारे राज्य की सबसे खूबसूरत राजकुमारी है, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये यूनिकॉर्न एक मायावी यूनिकॉर्न है। बहला फुसलाकर वो तुझे अपने जाल में फंसाना चाहता है। तू गलती से भी इस मायावी यूनिकॉर्न के जाल में मत फंसना। चल यहाँ से। हो सकता है कि तुम लोगों की बात सच भी हो, लेकिन सिर्फ तुम्हारे शक की वजह से इसे ऐसी हालत में छोड़ना ये तो गलत है ना। इसका परिणाम कुछ भी हो, लेकिन मैं इस यूनिकॉर्न से शादी करके इसे इसके असली रूप में लाना चाहती हूँ। इतना कहकर राजकुमारी समायरा उस यूनिकॉर्न को अपने महल में लेकर जाती है। राजकुमारी समायरा अपनी माँ को सारी बात बताती है। राजकुमारी की बात सुनकर उनकी माँ गुस्से में कहती है, अरे तू पागल हो गई है क्या? खबरदार, अगर तूने इस यूनिकॉर्न से शादी की, मैं तुझे हमेशा हमेशा के लिए राज्य से बाहर निकाल दूंगी। अपनी माँ की ये बात सुनकर राजकुमारी समायरा उदास होकर बगीचे में टहलने के लिए चली जाती है।
तभी उस राज्य की सभी लड़कियां उसका मजाक उड़ाते हुए कहने लगती हैं, अरे अरे, ये देखो, राजकुमारी समायरा आ गई अपने यूनिकॉर्न के साथ। ये तो बेवकूफ राजकुमारी है। संध्या की बात सुनकर वहाँ खड़ी और भी लड़कियाँ राजकुमारी समायरा पर हंसने लगती हैं। लेकिन राजकुमारी समायरा बिना किसी बात की परवाह किए उस यूनिकॉर्न से शादी कर लेती हैं। शादी होने के बाद राजकुमार अपने असली रूप में आ जाता है। सुंदर राजकुमार को देखकर वहाँ खड़ी सभी लड़कियों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उनमें से एक लड़की कहती है, अरे, ये तो पास वाले राज्य का राजकुमार है। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। मैं अपने लिए एक नेक और दयालु दुल्हन चाहता था, इसीलिए मैंने ये सब नाटक किया। राजकुमारी समायरा, सचमुच तुम एक बहुत ही दयालु और एक अच्छी राजकुमारी हो। उसके बाद राजकुमार राजकुमारी समायरा को अपने महल में लेकर जाता है। राजकुमारी समायरा को देखकर राजकुमार की माँ बहुत खुश होती है। इस तरह राजकुमारी समायरा एक रानी बनकर हंसी खुशी से अपना जीवन जीने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।